तो आइए साथियों, आज हम लोग पुनः जीके जीएस के कुछ प्रश्न को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आधुनिक भारत से लिए गए हैं, आधुनिक भारत के इतिहास से लिए गए हैं। ये प्रश्न जो है आगामी बीपीएससी शिक्षक अध्यापक भर्ती 2 फेज़ 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न 6 to 8, 9 to 10 एवं 11-12 सभी स्तर के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का अस्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो अस्थायी मालगुजारी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो उसका नाम क्या था? चलिए बताइए, उसका नाम क्या था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका कौन था? कॉर्नवालिस था। कब शुरू हुआ था? 1793 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। दूसरा नंबर है, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चलाई गई? भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो ये कब चलाया गया था? 1853 ईस्वी में चलाया गया था। ठीक है, 1853 ईस्वी में चलाया गया था। और ये कौन था इस समय भारत का गवर्नर जनरल? कौन था? लॉर्ड डलहौजी के समय में चलाया गया था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के समय में। चलिए अगला प्रश्न, थर्ड नंबर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था? परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था। तो इनका नाम क्या है? अभी हम लोग पीछे देखे भी हैं, पढ़े भी हैं, ठीक है ना? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, चौथा नंबर। मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित हुआ था? मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित हुआ था? तो मार्ले मिंटो सुधार जो है वो कब पारित हुआ था? चलिए, ये 1909 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न, 5वां नंबर पे हम लोग आ गए। 5वां कह रहा है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक प्रवाह का सिद्धांत जो है किसने शुरू किया था? तो उनका नाम क्या था? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, और इनको दादा भाई नौरोजी को एक और नाम से जाना जाता है, ठीक ना? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। पेज नंबर 6 में देखिए, छठा बोल रहा है कि अंग्रेज़ों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? भारत में अंग्रेज़ों ने रेलवे व्यवस्था की शुरुआत की थी, तो उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था, देखिए, ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। ठीक है, मतलब ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए शुरू किया गया था रेलवे। ठीक है, ताकि उसको अधिक से अधिक व्यापार करने में सुविधा हो और साथ ही प्रशासनिक नियंत्रण भी, पहुंच एक जगह से दूसरे जगह आसानी से हो सके। चलिए अगला प्रश्न, 7वां नंबर पेज। करा, निम्नलिखित में से किसमें रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था? निम्नलिखित में से किसमें रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है लागू किया गया था कहाँ? मद्रास और मुंबई। ठीक है, मद्रास और मुंबई में लागू किया गया था। और इसमें जो है, इस व्यवस्था में जो है 50% उपज का राज्य उपज का ले लेता था किसानों से। जितना उपज होता था उसका 50%। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न, 8वां नंबर पेज। 8वां नंबर है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त की? निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त की थी? तो उसका नाम क्या था?
उसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। और ये कब समाप्त किया गया था? ये समाप्त किया गया था आपका 1772 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, 9वां नंबर कर रहा है, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता में स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी, ठीक है। तो उसमें कौन थे गवर्नर जनरल? बताइए। लॉर्ड हार्डिंग थे। और ये कब बना था दिल्ली राजधानी? 1912 ईस्वी में। इसका घोषणा हो गया था 1911 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, 10वां नंबर पेज, 10वां नंबर कह रहा है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो उसका नाम क्या था? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है ना, लॉर्ड डलहौजी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग आते हैं, 11 नंबर पेज, 11 नंबर पेज कह रहा है, द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा लगाया गया था? तो गवर्नमेंट एक्ट जो था वो द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लगाया गया था? तो द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा लागू किया गया था? तो 1919 के द्वारा, ठीक है, 1919 के द्वारा लागू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं, 12 नंबर पेज, 12 नंबर पेज कह रहा है कि सन 1909 में पारित मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? सन 1909 में पारित मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू करना, ठीक है, पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू करना ही इसका उद्देश्य था। चलिए अगला प्रश्न, पेज नंबर 13, देखिए पेज नंबर 13 कह रहा है, निम्नोक्त में से किसने राज्य अपहरण नीति, ठीक है, राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया? कौन था जो इसको क्रियान्वित किया था या लाया था? तो ये इनका नाम क्या था? लॉर्ड डलहौजी जो था वही किया था। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी? भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी किस अधिनियम से? ठीक है, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से? तो ये नहीं है, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, पेज नंबर 15, पेज नंबर 15 का रहा है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था, ख़त्म कर दिया था? तो ये कौन था? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो है इसको ख़त्म कर दिया था। तो प्रश्न उठता है कि इसको लगाया कौन था? तो इसको लगाया था 1878 ईस्वी में लॉर्ड लीटन के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, और इसको ख़त्म कर दिया था कौन? लॉर्ड रिपन। और कब ख़त्म हुआ था ये भी याद रखिएगा, 1882 ईस्वी में ख़त्म हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, 16 नंबर, देखिए 16 नंबर का रहा है, सती प्रथा की रीति को अवैध घोषित किया गया था। मतलब सती प्रथा को समाप्त किया गया था
किसके द्वारा समाप्त किया गया था? ठीक है, तो सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? लॉर्ड विलियम बैंटिंग के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड विलियम बैंटिंग के द्वारा। और ये कब समाप्त हुआ था? 1829 ईस्वी में। डेट भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब प्रश्न। ठीक है, और ये पूछता है कि किनके प्रयास से, तो इनमें जो है राजा राम मोहन राय का भी हाथ था। ठीक है, इन्हीं के प्रयास से जो है उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बैंटिंग, तो यही समाप्त किए थे। चलिए अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न कह रहा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष पारित हुआ? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष पारित हुआ था? तो बताइए ये किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था हमारा 1919 ईस्वी में। ठीक है ना, 1919 ईस्वी में। और इस अधिनियम द्वारा क्या हुआ था? भारत परिषद की सदस्य संख्या 8 से बढ़कर कितना हो गया था? 12 की गई थी। ठीक है, 12 की गई थी। ठीक है, 2 के स्थान पर 3 भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया था। चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर पेज। भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना निम्न में से किसने गहरी रुचि ली थी? ठीक है, तो कौन रुचि लिया था? तो स्थानीय स्वशासन में किसका हाथ था? लॉर्ड रिपन का हाथ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 19वां नंबर पेज। अगला कह रहा है अंग्रेजी शासनकाल के दौरान कौन से गवर्नर जनरल ने विलय नीति प्रस्तुत की थी? तो कौन थे वो जो विलय नीति लाए थे? लॉर्ड डलहौजी। कौन सा ऑप्शन हो गया? 3, लॉर्ड डलहौजी लाए थे विलय नीति। 20 नंबर पेज देखिए, 20वां नंबर का रहा है भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुई थी? भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुई थी? तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न 21 नंबर पेज देखिए, 21वां नंबर पेज कह रहा है बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कौन से वर्ष में प्रारंभ किया गया? देखिए पीछे हम लोग 2-3 बार इसको कर लिए थे। ठीक है, तो ये कब शुरू किया गया था? 1793 ईस्वी में। और ये किसके द्वारा शुरू हुआ था? हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, कॉर्नवालिस के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न 22 नंबर पेज देखिए, 22 नंबर पेज का रहा है वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारतीय शासन के साथ सहायक मैत्री की नीति का निरूपण किया था? मतलब सहायक संधि इसको बोलते हैं, सहायक संधि भी बोलते हैं उसको। लागू करने वाला कौन था? तो सहायक संधि का नीति जो है कौन अपनाया था? उसका नाम था लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि से याद रखिएगा। ठीक है, और सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य पूछता है कभी कभी, तो ये कौन था? ये हैदराबाद था। आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न है दी गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ था? दी गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था हमारा 1911 ईस्वी में। ठीक है, अब अगला प्रश्न 24 नंबर देखिए, 24 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत से संबंधित है? ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो ये हैं दादा भाई नौरोजी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न
25वां नंबर पेज में देखिए, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें से वर्नाकुलर, देखिए ये सुमेलित है। डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स लाया था डलहौजी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड कर्जन नहीं लाया था। ये कर्जन के जगह पे कौन लेके आया था इसको, लॉर्ड लीटन लाया था। ठीक ना, कौन लाया था, लॉर्ड लीटन लाया था इसको। ठीक है, और देखिए पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग लाया ही था, इल्बर्ट बिल रिपन का ही था लाया हुआ। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, लॉर्ड लीटन। ये वाला सुमेलित नहीं है, लॉर्ड कर्जन नहीं सुमेलित है ये वाला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। 26 नंबर पेज कह रहा है मार्ले मिंटो का सुधार का उद्देश्य था। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था, तो उसका उद्देश्य था मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र एवं मताधिकार की व्यवस्था। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र एवं मताधिकार की व्यवस्था करना ही मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था। चलिए अगला प्रश्न 27 नंबर पेज। 27 नंबर का रहा है हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति किस लिए हुआ था, ठीक है, किस उद्देश्य से किया गया था। तो ये जो है ये किया गया था हमारा हंटर आयोग किस लिए किया गया था बताइए आप लोग। तो ये जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड का जांच के लिए किया, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न 28वां नंबर पेज। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था। ठीक है, तो ये कब किया गया था, ये किया गया था हमारा जुलाई में किया गया था। ठीक, तो और ये जुलाई में किया गया था। ठीक है, जुलाई 1947 में। चलिए अगला प्रश्न 29 नंबर पेज। 29 नंबर में देखिए 29 नंबर का रहा है शिमला सम्मेलन की योजना का प्रस्ताव किस गवर्नर जनरल ने रखा था। शिमला सम्मेलन की योजना का प्रस्ताव किस गवर्नर जनरल ने रखा था। तो ये कौन रखा था, ये जो है रखा गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक ना, नहीं ये गलत हो गया, लॉर्ड कर्जन नहीं है इसका आंसर ये हुआ लॉर्ड बेवेल है। ठीक है, याद रखिएगा, सॉरी लॉर्ड बेवेल किया था। और ये कब किया गया था, ये किया गया था 1945 ईस्वी में। ठीक है, मई माह में। चलिए अगला प्रश्न 30वां नंबर प्रश्न। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये जो है रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था बताइए। ये हुआ था 1773 ईस्वी में। ठीक है, और ये लागू हो गया था कब, ये भी पूछता है। 1774 से लागू हो गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 31 नंबर पेज कह रहा है कि भारत के गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा निषिद्ध किया गया था। तो अभी तो हम लोग पीछे पढ़े थे, कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और ये कब समाप्त हुआ था सती प्रथा, 1829 ईस्वी में। ठीक है, और इसमें भारत की तरफ से राजा राम मोहन राय का भी हाथ था। ठीक है, राजा राम मोहन राय का भी हाथ था। अगला प्रश्न चार्ल्स वुड का आदेश पत्र। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। तो ये किससे संबंधित था,
ये था संबंधित शिक्षा से। किससे संबंधित था? शिक्षा से। चलिए अगला प्रश्न 33 नंबर पेज। अगला प्रश्न कर रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ हुआ था? ये किस पर लागू था? किस पे हुआ था? ठीक है, तो ये किस पे हुआ था अस्थाई बंदोबस्त लागू? ये जो है जमींदारों के साथ था। किसके साथ था? जमींदारों के साथ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। कैबिनेट मिशन भारत में आया, मतलब कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? 1946। कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आया था। ठीक ना, इसमें ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग लिख लेंगे कैबिनेट मिशन जो है 1946 में आया था, और ये आया था, ठीक है, 1946 में। 5वां नंबर ऑप्शन कर लीजिएगा। ठीक है, 24 मार्च को आया था 1946 में। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के साथ साथ सत्ता को ब्रिटिश सरकार से भारतीय नेतृत्व को हस्तांतरित करने की योजना पर विचार विमर्श करना था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 35 नंबर पेज। 35 नंबर पेज में है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन जो आया था उसका सदस्य इनमें से कौन नहीं था? मतलब 3 गो कोई सदस्य होगा और 1 गो सदस्य नहीं था। ठीक है, तो ये कौन कौन थे जो सदस्य थे? इसका सदस्य थे A.B. अलेक्जेंडर थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, सर स्टोफोर्ड क्रिप्स थे, और इसका जो नहीं थे वो लॉर्ड एटली नहीं थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ? भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ था? तो उस अधिनियम का नाम क्या था? भारत सरकार अधिनियम 1919 से हुआ था। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न समाप्त हुआ है। चलिए अब हम अगले दिन पुनः आधुनिक भारत से ही कुछ प्रश्न को लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।